आई एम सुनील गुलेरिया और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जावा से हम माईसीक्वल डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ स्टेप्स हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपने एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। नेटबीन्स हम यूज़ करें। जावा प्रोजेक्ट में हमारे पास ये हमारा है प्रोजेक्ट दैट इज़ जावा माईसीक्वल कनेक्टिविटी। एंड उसके बाद जैसे हम जानते हैं कि जावा में अगर if we want to use some classes, so then we need to import one package which holds all the classes. So if you want to interact with the databases, so there is a one package and that package is known as suppose your SQL package. So हमने यहाँ पर import किया import java.sql.star. So this package holds all the classes which are concerned to the SQL and concerned to connect with the databases. Next हमारे पास है कि हमने मेन एक हमारे पास ये जो क्लास है पब्लिक क्लास दैट इज जावा माईसीक्वल कनेक्टिविटी एंड उसके अंडर हमने एक मेन फंक्शन बनाया हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड यहाँ पर हमने एक एक्सेप्शन थ्रो की है बिकॉज इसमें क्लास जो हम आगे कुछ कोड लिखेंगे उसमें एक्सेप्शन थ्रो करना हमारे लिए ज़रूरी है। कनेक्शन एंड देन हमें ये सीखना पड़ेगा कि यहाँ हमारे पास यहाँ हमने तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। एक कनेक्शन, इसको अभी तो हम इंटरफेस कह सकते हैं कि ये इंटरफेस है। कनेक्शन, इंटरफेस, स्टेटमेंट एंड रिजल्ट सेट। हमें ये कनेक्शन, स्टेटमेंट और रिजल्ट सेट चाहिए और इसको हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हमने जावा की एप्लीकेशन से या जावा के प्रोग्राम से कनेक्टिविटी करनी है तो उसमें हमें एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा जिसमें हम किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हमें ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देंगे तो उसके बाद हमें ये उस कनेक्शन के अगेंस्ट या उस डेटाबेस के अगेंस्ट वी नीड टू फायर एंड वी नीड टू एग्जीक्यूट सम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। उसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट चाहिए। एंड देन आफ्टर दैट जो हम सीक्वल स्टेटमेंट फायर करेंगे, अगर हमने सपोज उसमें कोई भी सेलेक्ट स्टेटमेंट फायर की तो सेलेक्ट स्टेटमेंट से हमें कुछ रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अगर हम किसी टेबल से करते हैं तो वो आपको रिटर्न करेगा। तो जो रिजल्ट सेट होता है दैट होल्ड्स एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ योर सीक्वल स्टेटमेंट्स और द स्टेटमेंट्स विच वी एग्जीक्यूट अगेंस्ट एनी डेटाबेस और पर्टिकुलर टेबल। सो ये हमने तीन ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। जावा में जब भी आपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो हम जानते हैं कि देयर इज अ वन कंसेप्ट ऑफ ड्राइवर्स और ड्राइवर का एक जो कंसेप्ट है उसको हमें समझना है कि ड्राइवर इज एक्चुअली द सॉफ्टवेयर विच play the role of an interface between any application. So अगर जावा की एप्लीकेशन जो है, if that application is willing to interact with any database or any DBMS or any RDBMS, so उस DBMS और RDBMS के हमारे पास ड्राइवर्स होने चाहिए so that कि जावा की एप्लीकेशन जो है वो उस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सके। So and the extra knowledge which you want to get concerned to suppose the database drivers, so that you have to refer you can consult any internet website so that you can get the knowledge of drivers, what is the role of the drivers. So here I need to specify that is to which database management system or RDBMS I want to connect from this Java program. So in this program we are going to connect with MySQL server. So for that we need to specify the driver, and one more thing we need to keep in mind, आपको अपने कंप्यूटर में MySQL के JDBC ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे दैट यू कैन इंस्टॉल फ्रॉम द इंटरनेट, एंड उसको हम कहते हैं कि MySQL या JDBC MySQL ड्राइवर्स। सो जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे आपके पास वो पर्टिकुलर वेबसाइट में ले जाएगा जो MySQL वालों की वेबसाइट है, और वहाँ से आप उसके कनेक्टर्स कहते हैं उनको MySQL कनेक्टर्स, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ड्राइवर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। And then next we can specify here that is the MySQL JDBC driver. So उसको सेट करने के हमारे पास there are the two different methods. One is by using system.setProperty, and set property में we need to specify the two arguments. One is known as JDBC.drivers, comma,
और उसके नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट्स में यू कैन स्पेसिफाई द क्लास दैट इज फॉर एग्जांपल com.mysql.jdbc.driver। सो ये आपने स्पेसिफाई करना है। इससे आपने JDBC का जो सिस्टम है दैट इज नोन एज द ड्राइवर मैनेजर, उसको आपने स्पेसिफाई कर दिया है कि मुझे जो ड्राइवर्स मैनेजर के पास जो ड्राइवर्स हैं उनमें से मुझे कौन सा ड्राइवर चाहिए, दैट इज MySQL ड्राइवर। दिस इज एक्चुअली द रोल ऑफ दिस। सो कभी भी आपने जावा में जो JDBC है उसमें आपने अगर कनेक्टिविटी करनी है तो वेरी फर्स्ट यू नीड टू स्पेसिफाई द ड्राइवर कि इस प्रोग्राम में मैं इस डेटाबेस के साथ या इस ड्राइवर के साथ या इस डेटाबेस ड्राइवर के साथ मैं इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। So there are the different drivers for the different RDBMS system. So this is one method. Second is this, that is class.forName, and then you can specify com.mysql.jdbc.drivers. So these are the two methods you can use either. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमने एक ड्राइवर सेट कर दिया कि MySQL का ड्राइवर हमें चाहिए, और उसके बाद हम ड्राइवर मैनेजर में से ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन हम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू स्पेसिफाई द डेटाबेस विच वी वांट टू यूज इन आवर दिस एप्लीकेशन। सो टू सेट दैट एप्लीकेशन और टू सेट दैट सपोज द डेटाबेस, व्हाट वी नीड टू डू, we need to use the driver manager dot get connection, and then we need to specify here that is which database I want to use. So the method is that is JDBC :MySQL : localhost, क्योंकि वो आपकी जो डेटाबेस है वो लोकल होस्ट पे है, तो वो लोकल होस्ट then port number / this is actually the database। ये आपकी डेटाबेस होनी चाहिए जो आपके MySQL में ऑलरेडी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और उसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में हमने उसका यूजर दिया और पासवर्ड दिया। इसको भी सेट करने के दो मेथड हैं। अभी हम फर्स्ट मेथड से सेट कर रहे हैं, और ये एक रेफरेंस रिटर्न करेगा, और वो जो रेफरेंस है दैट शुड बी असाइंड टू दी कॉन, एंड कॉन इज एक्चुअली द रेफरेंस ऑफ कनेक्शन। इस लाइन के बाद हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। हमने जावा की एप्लीकेशन को ये बता दिया कि इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, और ये जो डेटाबेस है वो MySQL की है, वो हमने ड्राइवर स्पेसिफाई कर दी। अब आप नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास, अगर हम चाहते हैं कि इनको चेक करके देख लें हम कि ये वर्किंग है कि नहीं है, तो आप इसको यहाँ एक system.out.print और टेस्टिंग कनेक्शन आप एक मैसेज दे सकते हैं, सो दैट यू कैन चेक कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं। तो उससे पहले मैं इसको कमेंट बना देता हूँ, और इस कमेंट को हम लास्ट स्टेटमेंट तक ले जाएंगे। लेट्स सपोज स्टिल हियर। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो गया कि नहीं हो गया है, सो वो आप एग्जीक्यूट करें। अभी भी एक एरर हमारे पास आ सकता है, इसको आप कंपाइल और एग्जीक्यूट करें Shift F6, और आप नोटिस करेंगे कि here we will get one connection error, and that is communication link failure। communication link failures means कि जावा की एप्लीकेशन जो है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है कि MySQL सर्वर के साथ वो कम्युनिकेट करे और इस डेटाबेस को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपका जो MySQL सर्वर है वो आपका ऑनलाइन होना चाहिए और वो स्टार्ट होना चाहिए। सो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना MySQL सर्वर जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो यहाँ पर अभी हमारा MySQL सर्वर जो है वो स्टार्ट नहीं है। सो बिफोर दैट यू नीड टू स्टार्ट द MySQL सर्वर। आप अपना वैम्प सर्वर अगर आपके पास है तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज अपाचे सर्वर आपके पास होना चाहिए, MySQL सर्वर होना चाहिए, और आप यस किया आपने। और यहाँ अगर हम देखें तो वैम्प हमने इंस्टॉल कर रखा है, जिसमें आपके पास PHP के लिए यूज़ होता है, और उसमें हमारे पास MySQL भी होती है। सो अब आप यहाँ देखें, आपने यहाँ देखा ये MySQL हमारे पास आ चुका है, और वो अगर वो ऑन है तो आप यहाँ से अब इसको दोबारा कंपाइल करने की कोशिश करें। आप इसे कंपाइल कर सकते हैं, कंपाइल एंड रन। आप देखेंगे कि आपके पास एक ये मैसेज आ गया, दैट इज टेस्टिंग कनेक्शन। इट मीन्स कि हमारा कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, मीन्स यू स्पेसिफाइड, दैट इज व्हाट, कि कौन सी हमने डेटाबेस यूज करनी है। अब डेटाबेस स्पेसिफाई करने के बाद देन वी नीड टू स्पेसिफाई, दैट इज वी नीड टू एग्जीक्यूट द SQL स्टेटमेंट्स, एंड उसके लिए हमने यहाँ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बना रखा है। सो हम उसको रेफरेंस देंगे, दैट इज con.create स्टेटमेंट।
this create statement will return you, that is, and it will create, that is the statement object, and the reference will be given back to the STMT. Now next STMT can be used to execute the SQL statements against this connection, and this connection means that is referring CompuHelp database. So STMT is equal to con.create statement, and the next statement we want that STMT का एक हम मेथड यूज करेंगे execute query, और उसमें हमने select star from student किया है। ये स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी टेबल हमारी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। अगर आप देखना चाहते हैं अपनी डेटाबेस तो आप यहाँ से, आपके पास GUI इंटरफेस भी है और CUI भी है। अगर आप GUI में जाना चाहते हैं तो आप PHP MyAdmin के थ्रू भी जा सकते हैं अगर वैम्प आपके पास इंस्टॉल्ड है। अदरवाइज आपके पास सिंपल आप लेके चलें कि आपके पास सिर्फ MySQL इंस्टॉल्ड है तो हम उसमें कंसोल इनपुट भी ले सकते हैं। सो कंसोल इनपुट के ऊपर भी आप जा सकते हैं। आपके पास ऐसा PHP एडमिन आ जाएगा और उसमें आप ये नोटिस करें ये हमारे पास CompuHelp डेटाबेस है जिसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। आप इस CompuHelp के ऊपर क्लिक करके देखें तो आप इसके अंदर जो हमारे पास टेबल्स हैं वो टेबल्स आ जाएंगे, जैसे स्टूडेंट और टीचर है। आप स्टूडेंट को ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट पे क्लिक करें और आपको ये बताएगा कि स्टूडेंट में हमारे पास अजय, सुनील, शैलजा, नब्बू जो नेम है, एक नेम कॉलम है, एक रोल नंबर है, एक फी है। हम जावा के साथ इस टेबल को रीड करने की कोशिश करेंगे और इसका जो डेटा है उसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे। We can minimize this and we can say that is the select star from student. So I specified here the table name, that is student. अब ये जो execute query है ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी और ये जो स्टेटमेंट है ये स्टूडेंट टेबल इस CompuHelp डेटाबेस में से या इस कनेक्शन में से इस CompuHelp को रेफर करके उसमें से एक टेबल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिटर्न करके RES में स्टोर कर देंगे। अब इस RES में हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो है वो पड़े हैं या रिजल्ट सेट हमारा पड़ा है, उसको रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऑलरेडी रिजल्ट सेट के मेथड है दैट इज नेक्स्ट। ये नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट, और ये नेक्स्ट जो है वो ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है। अगर इसको रिकॉर्ड्स आगे रिजल्ट सेट में मिल रहे हैं तो वो ट्रू करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स करेगा। तो हमने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रीड करना है तो हमने वाइल लगाया, वाइल RES.next। जब तक रिजल्ट सेट में से या RES में से रिकॉर्ड्स मिलते रहेंगे ये लूप आपकी एग्जीक्यूट होगी, और उस लूप में सबसे पहले ये फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर होगा। तो फर्स्ट रिकॉर्ड को अगर रीड करना है तो RES में कुछ मेथड्स हैं जैसे जिनको हम गेटर्स भी समटाइम्स वी कैन कॉल देम एज द गेटर्स ऑल्सो। RES.getString, RES.getString, RES.int हो सकता है, RES.float हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास गेटर्स हैं विच आर यूज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम दिस रिजल्ट सेट बट फ्रॉम द करंट रो। सो गेट RES नेम, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर पॉइंटर होगा हमारा। सो फर्स्ट रिकॉर्ड में से एक स्ट्रिंग को रीड करेगा और उस रिकॉर्ड में से जो स्ट्रिंग होगी वो कौन सी कॉलम होना चाहिए, नेम। दूसरा गेट इंट है, रोल नंबर हमारा दूसरा कॉलम है, मैंने रोल नंबर स्पेसिफाई किया तो वो रोल नंबर को रिट्रीव करेगा। गेट इंट और फी, इस तरह से यहाँ पर हम एक रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं और वो मैंने system.out.println में यूज किया है, और एक रिकॉर्ड जो है वो आपका प्रिंट होगा। उसके बाद वो लूप दोबारा चलेगी, वो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएगा, फिर नेक्स्ट के तीनों कॉलम्स पिक करेगा, फिर वो नेक्स्ट पे जाएगा, फिर नेक्स्ट के तीनों पिक करेगा, और फिर वो जो नेक्स्ट पे जाएगा तो उसमें फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो आपकी लूप से वो बाहर आ सकता है। इसको हम अनकमेंट कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इसकी आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप शिफ्ट F6 या इस प्रोग्राम को रन करें और आप देखेंगे आपके पास ये आउटपुट आई है, रोल नंबर इज दिस एंड देन नेम इज दिस, रोल नंबर इज दिस, फी इज दिस एंड देन दिस इज। सो ये था हमने कि हम जावा से हम MySQL में कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। एक पॉइंट आप और याद रख सकते हैं कि जब आपने इसको यूज करना है तो एक तो आपने SQL कनेक्टर, दीज आर द स्टेप्स, SQL कनेक्टर आपने डाउनलोड करना है और वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। और आप यहाँ प्रोजेक्ट्स में जाके जहाँ आपने ये प्रोजेक्ट अपना क्रिएट किया उसमें हमारे पास एक लाइब्रेरी फोल्डर होता है, और लाइब्रेरी में जाके आपने नोटिस करना है यहाँ कि यहाँ मैंने एक com.mysql.jdbc और ये .jar फाइल हमने इंक्लूड की है। तो आपने जार फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, और वो MySQL की जो JDBC MySQL या MySQL JDBC जार फाइल होती है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लाइब्रेरीज के ऊपर राइट क्लिक करके
ऐड जार फाइल या फोल्डर आप कर सकते हैं। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जहां आपने इंस्टॉल करनी होगी, जैसे मेरे कंप्यूटर पे ये यहाँ पर पड़ी है .jar फाइल। जार फाइल आपके पास जो जावा में नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं, वो कंप्रेस्ड वे में जो क्लासेस होती हैं उसको हम जार फाइल कहते हैं। सो इट इज़ एक्चुअली द जार फाइल विच कंटेन्स दैट इज MySQL JDBC क्लासेस। सो दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द कनेक्टिविटी। अगर आप ओपन करेंगे तो ये यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, मेरी तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो ये भी ध्यान रखें कि जब आपने अगर प्रोजेक्ट बनाना है यहाँ पर, तो प्रोजेक्ट के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं कि जार फाइल्स भी आप इंक्लूड करें। सो दीज आर सम स्टेप्स विच यू नीड टू माइंड। एंड आपकी ये कनेक्टिविटी जो है उसमें हमने MySQL और जावा की कनेक्टिविटी है, उसमें हमने एक सेलेक्ट स्टार वाली स्टेटमेंट यूज़ की और उसके रिकॉर्ड्स जो है वो हमने डिस्प्ले किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।